नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि मस्ती की पाठशाला 2.0 में आप किस प्रकार से शिक्षक के रूप में पंजीयन कर सकते हैं। उक्त कोर्स जो है 13 दिसंबर 2022 से प्रारंभ होकर 30 दिसंबर 2022 तक चलेगा। यह क्लास 6 से 9 तक के विद्यार्थी और उनको पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत ही पर्यावरण से संबंधित बेसिक जानकारी दी जा रही है। मस्ती की पाठशाला 2.0 स्कूली शिक्षा को हमारे आसपास की दुनिया से जोड़ने का और एक जिम्मेदार वैश्विक नागरिक बनने का मौका देती है। 2 सप्ताह का यह जुड़ाव हमें हमारे परिवेश के प्रति जिम्मेदारी को समझने के साथ साथ पारिस्थितिक तंत्र से परिचित होने और हमारे सामूहिक घर पृथ्वी के प्रति हमारी भूमिका और जिम्मेदारी को समझने का एक अवसर प्रदान करेगी। यह कार्यक्रम अपनी रुचि और अपनी गति से सीखने की इच्छा को प्रोत्साहित करता है। तो चलिए हम आपको आगे वीडियो में बताते हैं कि किस प्रकार से आप मस्ती की पाठशाला 2.0 कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन करके उक्त कोर्स को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पर दीक्षा ऐप ओपन कर लेनी है। ओपन करने पर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे बॉटम में आपको लास्ट में आपको प्रोफाइल वाला टैब दिखाई पड़ रहा है, उसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही उसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि दीक्षा में असीमित पहुंच प्राप्त करने के लिए आपको लॉगिन करना है। तो ये लॉगिन करें बटन पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यदि आप दीक्षा ऐप पर पहले से पंजीकृत नहीं है तो आपको नीचे में दिखाई पड़ रहा है डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर हियर। इस पर क्लिक करके आपको दीक्षा ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट कर लेना है। और यदि आप पहले से पंजीकृत है तो सीधा आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ प्रोसेस बताई जा रही है, इसका आपको फॉलो करना है। और यदि पहले से आपके पास अकाउंट है तो आपको यहाँ पे देखिए लॉगिन का बटन दिखाई पड़ रहा है, तो आपको ये लॉगिन विद दीक्षा पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप लॉगिन विद दीक्षा पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पर देखिए दिखाई पड़ रहा है इंटर ईमेल एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर। तो आपने ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर जिसके माध्यम से आपने पहले से ही पंजीयन किया हुआ है तो उसको यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। और नीचे में आपको पासवर्ड पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड फिल कर देना है। तो यहाँ इस प्रकार से यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर फिल करने के बाद नीचे में आपका जो पासवर्ड आपने पहले से बनाया हुआ है उसको आपको फिल करने के बाद ये लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड फिल करने के बाद जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई तो जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं, प्रतीक्षा कीजिए। और इस प्रकार से आप दीक्षा ऐप पर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दीक्षा में आपका स्वागत है, रजिस्टर ऑन दीक्षा। यहाँ पे नाम और आपको ईयर ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम और ईयर ऑफ बर्थ यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेनी है जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है, और यहाँ पे आपको अपना फुल नेम एंटर कर देनी है। तो इस प्रकार से नाम और ईयर ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद हमें जारी रखे पे क्लिक कर देना है। जारी रखे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे आपसे स्कूल की रिलेटेड जो भी जानकारी है आपको दिखाई पड़ जाती है, इसको आपको एक बार चेक कर लेनी है। उसके बाद फिर नीचे में आपको दिया गया है जमा करें, तो जमा करे पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जमा करे पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वह सफलतापूर्वक अपडेट हो जाएगी और सीधे आप दीक्षा ऐप पर अपने आप को लॉगिन कर पाएंगे। और इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। उसके बाद पुनः आप बॉटम में प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम, आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगी कुछ इस तरह से जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। और दीक्षा ऐप पर जितने भी आप कोर्स किए हुए हैं वो सब चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगी। उसके बाद देखिए बॉटम में आपको सेकंड ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कोर्स का, फिर आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए टॉप में राइट साइड पे आपको सर्च का आइकन दिखाई पड़ रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे खोजे दिखाई पड़ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देनी है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये मस्ती की पाठशाला लिख कर आपको सर्च करनी है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे को आ जानी है और यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है मस्ती की पाठशाला 2.0 करके आपको दिखाई पड़ जाएगा। इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है।
यहाँ पर देखिए मस्ती की पाठशाला 2.0 करके दिखाई पड़ रहा है। नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है कोर्स में नामांकन कीजिए और नामांकन की जो अंतिम तारीख है वह है आपका 25 दिसंबर 2022। नीचे में आपको कोर्स का विवरण दिया गया है कि यह कोर्स प्रासंगिक है। यहाँ पे आपको देखिए दिखाई पड़ रहा है क्लास में क्लास 6, 7, 8 और 9 के लिए माध्यम इंग्लिश और हिंदी है। बोर्ड है स्टेट छत्तीसगढ़ और उपयोगकर्ता के प्रकार में आपको दिखाई पड़ रहा है स्टूडेंट एंड टीचर, यानी कि यह जो कोर्स है विद्यार्थियों के लिए भी है और टीचर के लिए है। और कोर्स विवरण में आपको देखिए दिखाई पड़ रहा है कि कोर्स की जो अंतिम तिथि है वह है 30 दिसंबर 2022 और कोर्स में पंजीयन करने की जो तिथि है वह है 25 दिसंबर 2022। इसमें कहा गया है कि यह कक्षा 6वीं से 9वीं तक के छात्रों को उनकी सीखने की रुचि को आगे बढ़ाने और दक्षताओं को प्राप्त करने में मददगार है। इस प्रकार से यहाँ पे आपको जानकारी दिखाई पड़ रही है। उसके बाद कोर्स मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो आपको कोर्स का विवरण आपको दिखाई पड़ जाएगा कि पहले दिन आपको क्या करनी है, दूसरे दिन क्या करनी है, तीसरे दिन क्या करनी है। इस प्रकार से पूरा आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। कुल 12 दिन का शेड्यूल यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, कुल 2 सप्ताह का। फिर आपको क्या करनी है, यहाँ पे कोर्स में नामांकन कीजिए दिखाई पड़ रहा है, उस पर आपको क्लिक करके कोर्स में अपने आप को नामांकित कर लेनी है। जैसे ही आप कोर्स में नामांकन कीजिए पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे आपका प्रोफाइल विवरण दिखाई पड़ जाएगा, इसको चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद देखिए नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है आप इन विवरणों को अपने प्रोफाइल पेज में संपादित कर सकते हैं। फिर यहाँ पे चेक लिखा दिया गया है, उस पर आपको क्लिक कर लेनी है। फिर आपको शेयर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप शेयर पे क्लिक करते हैं तो उक्त कोर्स में आप अपने आप को नामांकित कर लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए सीखना शुरू करें पे आपको क्लिक करके अपना कोर्स ओपन कर लेनी है। इस प्रकार से कुछ जो कंटेंट है वो आपको वीडियो फॉर्म में मिलेगा और जो कुछ कंटेंट है वो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है कोर्स मॉड्यूल में क्लिक करेंगे, पहले दिन आपको क्या करना है। इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि इस प्रकार से आपको सब चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही है। शिक्षक साथियों, इसके पहले भी आप निष्ठा 1.0, 2.0, 3.0 और निष्ठा 4.0 से संबंधित कोर्स अभी दीक्षा ऐप पर किए हुए हैं। तो आप भली भांति परिचित है कि किस प्रकार से कोर्स को आगे बढ़ाते हुए जाना है और जो क्विज आएगी उसको आपको अटेम्प्ट करते हुए जाना है। तो इस प्रकार से शिक्षक साथी आसानी से दीक्षा ऐप पर मस्ती की पाठशाला 2.0 में अपने आप को पंजीयन करने के बाद उक्त कोर्स को निर्धारित समय अवधि में पूर्ण कर सकते हैं और इस कंटेंट को विद्यार्थियों को भी बताना है, उसको भी दिखाना है ताकि वे आसानी से सीख सकें। तो उम्मीद करता हूं साथियों आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद लगा होगा। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।